डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हमें नेम से ही पता चल रहा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होती है किसी चीज़ की फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही होगी, और मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसकी फॉर्मेशन करता है, पॉलन ग्रेन की। ठीक है, तो इसमें माइक्रोस्पोर जो होता है पॉलन ग्रेन होता है मेनली, और जो मेगास्पोर होता है उसको ओव्यूल बोलते हैं। और एक एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक ये करता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, एम्ब्रियो सैक ये करता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, सारी प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम है सारी प्रोसेस, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, इट इज मियोटिक फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, या फिर PMC पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही होगी थ्रू मियोटिक डिवीजन, और किससे, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर से, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या फिर बोल लो इसको PMC पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल एक ही चीज़ है। ठीक है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पॉलन मदर सेल से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही होगी तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और सेम चीज़ देखो, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस। इट इज़ द मियोटिक फॉर्मेशन, फिर से मियोटिक डिवीजन से होगा हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़े तो किसकी फॉर्मेशन होगी, मेगास्पोर की। ठीक है, फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होगी। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, नेम से ही क्लियर है कि मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज इन अ टेट्राड इज जनरली टेट्राहीड्रल। अब जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अलग से हमने पढ़ा था तो उसमें क्या बोला था, जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर का किसमें, टेट्राड में, क्या होता है वो टेट्राहीड्रल होता है। टेट्राड में माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट हो रहा है तो टेट्राहीड्रल होगा। ठीक है, और द अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर इन टेट्राड इज कॉमनली लीनियर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, टेट्राड में माइक्रोस्पोर का जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहीड्रल है, बट उसमें कैसा है, लीनियर है। ठीक है, इनका मेगास्पोर का अरेंजमेंट कैसा है, लीनियर है। ठीक है, अब आ जाता है ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स आर फंक्शनल। इसमें क्या होता है, सारे जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं सारे फंक्शनल होते हैं। ठीक है, चार बनते हैं तो वो चारों के चार फंक्शनल होते हैं, बट इसमें से हमने पढ़ा था मेगास्पोरोजेनेसिस में कि 4 में से 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो होता है सिर्फ एक जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके बीच में। अब देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फाउंड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, और ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस तो किस में होगा, मेगास्पोरेंजियम में होगा। ठीक है, बस नेम से ही क्लियर है हमें कि क्या हो रहा है। बस जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है कि माइक्रोस्पोर सारे के सारे फंक्शनल रहते हैं, बट मेगास्पोर में सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। अब देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर फंक्शनल इन अ मेगास्पोर। देखो मेगास्पोर में क्या होता है, फंक्शनल इन अ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, बहुत सारे जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, बट इन मेगास्पोर में क्या होता है, देखो जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, जो हमने अभी पढ़ा कि एक फंक्शन होता है बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो जनरली अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इज अ फंक्शनल इन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ एक ही सेल जो होगी वो मेगास्पोर होगा, जो वो वही फंक्शन होगा, बाकी सब डीजनरेट हो जाएंगे। देखो सबसे पहला डिफरेंस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है मेगास्पोर की किससे, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। और दूसरा जो डिफरेंस है इसके बीच में, जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड में अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहीड्रल होता है, और मेगास्पोर का अरेंजमेंट लीनियर होता है। और इसमें क्या होता है, सारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सारे जो
माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या होता है, सारे फंक्शनल होते हैं, और मेगास्पोरोजेनेसिस में सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ फाउंड हो, हमें पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, तो किसमें होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगी ये प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। और मेगास्पोरोजेनेसिस है तो कहाँ होगी, मेगास्पोरेंजियम में। अब आ जाता है, और इसमें देखो लार्ज नंबर में जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सारी प्रोसेस सेम है, बस कुछ जो डिफरेंस है, एक जो मेन जो डिफरेंस है, बाकी तो नेम से ही क्लियर हो रहा है। एक है कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो सारे के सारे फंक्शनल होते हैं, बट जो मेगास्पोर है वो सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है एज़ कम्पेयर टू जब हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो देखो आप कंपैरिजन करके पढ़ लिया, दोनों को अलग अलग पढ़ के उसके बाद कंपैरिजन करा तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है।